तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आप भी यदि अपने हाथ की उंगलियों में किसी प्रकार का कोई भी रत्न, कोई जेमस्टोन धारण करते हैं, तो ये पूरी की पूरी श्रृंखला आपके ही लिए है। कुछ रत्नों के बारे में, जैसे कि मोती उनमें से एक रत्न है। ये बहुत ही सामान्य धारणा है कि बहुत गुस्सा आता है, चलिए मोती धारण कर लेते हैं। बिना कुंडली देखे इस प्रकार से मोती धारण करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप स्वयं कहेंगे इस एपिसोड को या इस श्रृंखला को देख करके, क्योंकि कुंडली आपको अपने सामने खोल करके रखनी है और जो परिस्थितियां मैं बतला रहा हूं वो भी आपको उससे मैच करनी है, मिलानी है, ताकि पता लग जाए। तो साथियों, रत्न धारण करने को लेकर के जितनी गलतफहमियां हैं वो हम दूर कर रहे हैं अनुभव पर आधारित और प्रामाणिक तरीके से। अभी मेष लग्न की चर्चा चल रही है और इस प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो यहां हमने आई बटन में आपको प्रोवाइड करा दिया है। जाकर के जरूर देखें, समझें, गलत फहमी से निकले और अपने आप को बर्बाद होने से अवश्य बचाएं। साथियों, मोती चंद्रमा का रत्न है। अंग्रेजी में इसको हम पर्ल कहते हैं। लेकिन मेष लग्न की जन्म पत्रिका में यदि चंद्रमा कहां पर डिसाइड है, कहां पर स्थित है, वो ये बात निर्भर करता है कि आपको मोती धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? तो एक एक करके हम सारी परिस्थितियों पर यहां पर दृष्टिपात कर लेते हैं। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, मेष लग्न की जन्म पत्रिका जिसमें कि चंद्रमा इस 4th हाउस का लॉर्ड है, तो एक अच्छा ग्रह है, बहुत ही शुभ प्रदान करने वाला ग्रह है। लेकिन उसकी प्लेसमेंट यहां पर वेरी करती है कि आपको पहनना चाहिए नहीं। साथियों, यदि मेष लग्न में चंद्रमा लग्न में ही विराजमान है, आप निसंदेह मोती धारण कर सकते हैं। यहां पर मोती धारण किया गया आपके व्यक्तित्व को निखारेगा, आपकी पर्सनैलिटी को निखारेगा, आपको एक शांत व्यक्तित्व का धनी बनाएगा, विवेकपूर्ण और ठहराव से आप निर्णय लेंगे, शरीर के लिए भी अच्छा रहेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी आपके ये मजबूत करेगा और बहुत ही शानदार रिजल्ट देगा। ठीक है साथियों, चंद्रमा यदि इस द्वितीय भाव में विराजमान हो जाए तो यहां पर भी आप मोती धारण कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि चंद्रमा यहां पर स्वयं उच्च राशि के हो गए। यहां पर यदि मोती धारण किया है तो आप अपने खानदान में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले व्यक्ति बनेंगे, क्योंकि कुटुंब का भाव है। आपकी वाणी में मिठास होगी, आप किसी को भी बहुत आसानी से कन्विंस कर पाएंगे और धन के रास्ते और खासतौर पर पैतृक संपदा के जो रास्ते हैं वो आपके लिए जरूर खुल जाएंगे। साथियों, चंद्रमा यदि इस तृतीय भाव में मिथुन राशि में यदि यहां पर विराजमान है, आपको भूल करके भी मोती धारण नहीं करना है। योग कारक है यहां पर चंद्रमा, लेकिन ये मेहनत का भाव है। यदि आप चंद्रमा धारण किए हुए बैठे हैं तो आप पाएंगे कि आप अननेसेसरी मेहनत किए जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट के नाम पर आपको डबल जीरो मिल रहा है। कोई भी महत्वाकांक्षा आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, उल्टा भाई बहनों के साथ में आपके जो रिलेशन है वो भी खराब अवश्य यहां पर हो जाते हैं। साथ ही यदि चंद्रमा यहां
चतुर्थ भाव में कर्क राशि में अपनी ही राशि में स्वग्रही होकर के विराजमान है, बहुत उत्तम रहेगा कि आप चंद्रमा का मोती धारण करें। आपकी माता के लिए भी अच्छा रहेगा, आपके जो संबंध हैं घर वालों से वो भी सुधरेंगे, आप अपनी संपत्ति भी बना पाएंगे, अपना पहला घर आप चंद्रमा की महादशा अंतरदशा में जरूर बना पाएंगे, अपनी गाड़ी आप जरूर खरीद पाएंगे और अपने चरित्र को बहुत निखारने का अवसर चंद्रमा यहां पर देगा और दुनिया में सफलता के अवसर भी चंद्रमा यहां पर आपके लिए खोल करके जरूर रखेगा। साथियों, यदि चंद्रमा इस पंचम भाव में विराजमान हो, यहां पर भी ये अति उत्तम है कि आप मोती धारण करें। ये संतान प्रदाता है, ये आकस्मिक धन आपको कहीं ना कहीं से ला करके दे देगा यदि मोती आप धारण करते हैं। ये संतान से संबंधित कोई आपकी चिंता है उसमें भी आपको सफलता प्रदान करेगा और जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनको भी ये सकारात्मक रिजल्ट अवश्य देगा। साथियों, यदि चंद्रमा इस षष्ठ इस छठे भाव में विराजमान हो जाता है तो अब चंद्रमा योग कारक नहीं रहा। इस स्थिति में आपको मोती धारण नहीं करना चाहिए। यदि किया हुआ है या सोची है तो कोई ना कोई रोग स्थायी रूप से आपको अवश्य लग जाएगा, जिसमें कि हार्मोनल डिसबैलेंस, लाइफस्टाइल संबंधी कोई ना कोई डिसीज, महिला है तो उनको गर्भाशय से संबंधित यहां पर वो समस्या दे सकता है, बिजनेसमैन है तो रोग के साथ में ऋण और शत्रुता आपके इंतजार कर रही है। मान लीजिए पग पग पर अपमानजनक स्थितियां, विवाद और किसी न किसी प्रकार के नशे का भी सेवन व्यक्ति नियमित रूप से करने लगता है। साथियों, यदि चंद्रमा इस सप्तम भाव में तुला राशि में विराजमान हो जाए, आप चंद्रमा का रत्न मोती धारण कर सकते हैं। ये विवाह भी आपका शीघ्र कराएगा। विवाह हो चुका है तो दाम्पत्य जीवन के आपको ये ठीक करने का कार्य करेगा और पार्टनरशिप का यदि व्यवसाय है तो उसमें भी ये आपको सफलता अवश्य ही दिलाएगा। साथियों, यदि चंद्रमा इस वृश्चिक राशि में विराजमान हो जाए तो गलती से भी आपको चंद्रमा का रत्न मोती धारण नहीं करना है, क्योंकि चंद्रमा यहां पर अब नीच राशि के हो गए, अष्टम भाव है और वो भी नीच राशि के हैं। तो ये ससुराल पक्ष से भी संबंध आपके खराब कर देगा यदि चंद्रमा का आप मोती रत्न धारण करते हैं तो। कोई पुराना विवाद पुनः आपके सामने आकर के खड़ा हो जाएगा। कोई 2 नंबर का यदि आप काम करते हैं तो उसमें भी आप बहुत बड़े विवाद में फंस सकते हैं और पग पग पर अपमानजनक स्थितियां, किसी न किसी प्रकार के रोग का, यहां पर कोर्ट कचहरी मुकदमे का, इन सब का ये, और साथ ही कोई दुर्घटना का भी योग यहां पर ये निर्मित करता है। साथियों, यदि चंद्रमा इस नवम भाव में विराजमान है, आप निसंदेह चंद्रमा का रत्न मोती अवश्य ही आपको धारण करना चाहिए। यह आपके लिए सफलता के कई दरवाजे खोलेगा, आपको ये भाग्यशाली बनाएगा। जिस कार्य को आप हाथ में लेंगे उसमें सफलता आपकी ये सुनिश्चित करेगा। कम मेहनत में अधिक फल का यहां पर प्रदाता आपको मिल रहा है। दूसरा, ये आपको आध्यात्मिक रूप से भी एक जिज्ञासु अवश्य बनाएगा। साथियों, यदि चंद्रमा इस दशम भाव में मकर राशि में विराजमान हो, यहां पर भी आप चंद्रमा का रत्न मोती धारण कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर चंद्रमा का रत्न यदि मोती आप धारण कर सकते हैं तो पैतृक संपत्ति का विवाद आपका यहां पे हल होता है। विद्यार्थी यदि हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको सफलता मिलेगी। किसी भी फील्ड में आप उसमें आपको ख्याति प्रख्याति अवश्य मिलेगी। कोई ना कोई पद और सम्मान की प्राप्ति भी यहां पर चंद्रमा की दशा अंतरदशा में व्यक्ति को अवश्य मिल जाती है। साथियों, यदि चंद्रमा इस एकादश भाव में विराजमान है, यहां पर भी आपको मोती अवश्य धारण करना चाहिए। आय में भी आपके वृद्धि करेगा। आप यदि जिस किसी स्किल में है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसमें आपके लिए बहुत फेवरेबल है। इच्छा कोई भी है वो ये मोती आपका पूर्ति अवश्य कर देगा। साथियों, यदि चंद्रमा इस द्वादश भाव में है, यहां पर आपको गलती से भी चंद्रमा का रत्न मोती धारण नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये विदेश में जाकर के कोई बहुत बड़ा धोखा मिलने की पूरी संभावना, इसके साथ ही किसी न किसी प्रकार का स्थायी और लाइलाज रोग को आप आमंत्रित करते हैं। खर्चे इतने आपके बढ़ा देगा कि जितना मर्जी चाहे आप पैसा कमा लें वो आपको कम ही पड़ेगा और वृद्धावस्था संबंधी जो बीमारियां हैं उससे यहां पर जूझना आपको पड़ सकता है। तो जिन जिन स्थानों पे आपको कहा गया है कि मोती धारण नहीं करना है, तृतीय, छठे, 8वें और 12वें,
तो यदि आपने, अब आप समझता हूं कि कुंडली खोल करके अपनी देखी होगी, हाथ भी टटोल लिए होंगे, तो आप उसको तुरंत उतार दीजिए साथियों। इसके अलावा इसका दूसरा कोई समाधान नहीं है। और समाज में जो गलतफहमियां फैली हुई है कि बहुत अशांत रहता है, बहुत क्रोधी है, चलो इसको मोती पहना दिया, बीमार है, चलो उसको मूंगा पहना दिया, इस प्रकार से आप स्वयं के साथ में क्या करते हैं, खिलवाड़ आप करते हैं। तो ऐसा कार्य आपको नहीं करना है। विशुद्ध रूप से अपनी कुंडली खोल करके देखिए, यहां पर हम आपको ज्ञान दे रहे हैं और उस ज्ञान का आप उपयोग करिए और अपना भी अनुभव, क्योंकि हाथ आपके हैं, उंगलियां आपकी हैं, पहना आपने है, पैसे आपने लगाए हैं और अनुभव भी आपने प्राप्त किया है। यहां पर जो बात बताई जा रही है वो वैज्ञानिक तरीके से, ज्योतिष विज्ञान पर प्रामाणिक ढंग से, सटीकता के साथ में, रिसर्च के बाद में आपको बताई जाती है। तो साथियों, श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। इस पर हम हर एक रत्न पर चर्चा कर रहे हैं, हर एक लग्न पर चर्चा कर रहे हैं। आप भी सर्च करके अपना जो एपिसोड है वो जरूर देखिए। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।